स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे? हाँ नो सर। अभी नो दिखिए। हाँ दिखिए अब? नो सर। नहीं दिख यस सर, अब दिख रही है। यस ठीक है सर, अब ठीक दिख रही है। ओके एवरीवन, दिख गई तो बढ़िया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने ना एक फंक्शन दिया हुआ है ना, हम सबके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। अब आप इस फंक्शन को देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि सर यहाँ पे ऊपर तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, यस और नो? आप सब यही सोचते हो कि सर ऊपर तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लिख दो और ये तो कट जाएगा और ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। यही सोच रहे हो ना आप कि फंक्शन को सर ऐसे लिख दो, ऊपर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन और यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं एक्स माइनस वन की और इसका आंसर हो गया एक्स प्लस वन। आप कोई भी वैल्यूज रखो, ये आराम से सॉल्व हो जाए। बट बच्चों ऐसा नहीं होगा, पहले ध्यान रखो जरा। इसमें मुझे बताओ, अगर मैं इसमें ये वाला फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में अगर मैं वन रखूं तो क्या होगा? इसको जरा इलेबोरेट कर देते हैं। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, कटिंग नहीं कर रहा अभी मैं, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ वन रखो तो क्या होगा? सर वन रखोगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो नहीं करना हमें। ठीक है, टू रखो तो क्या होगा? टू रखो तो ऊपर क्या बनेगा आपका? बताओ ऊपर क्या बनेगा? टू रखोगे तो ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा? बताओ। ऊपर रखोगे टू और नीचे रखोगे तो क्या बनेगा? 3/1 सर। 3/1। ठीक है। अच्छा, तो एक सिनेरियो बताओ, अगर मैं इसमें वन रख दूं तो क्या बनता है ये? इसमें सर वन रख दोगे तो ये तो वन प्लस वन, वन माइनस वन और ये हो गया वन माइनस वन। तो ये तो हो गया सर कितना? टू इंटू जीरो अपॉन में जीरो। ये तो नॉट डिफाइंड होता है, ये तो आप सबको पता है ना बच्चों। जीरो अपॉन में जीरो, कहीं पर भी अगर अपॉन में चीज आ जाती है वो क्या होती है? मेरी नॉट डिफाइंड। बट आप जो लोग बता रहे थे कि एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन सर कट कर दो, अब इसमें जीरो रखोगे तो आंसर वन आ रहा है। हो गई ना अलग अलग चीजें? हो गई ना अलग अलग चीजें? यस और नो बताओ मुझे। हुई कि यस। नहीं? तो कभी भी यस सर। याद ध्यान रखना, हम कटिंग नहीं करते हैं, कटिंग नहीं करते। अगर आप सोचते हो कि कटिंग कर लेंगे जी, ऊपर एक्स माइनस वन है नीचे कट करके, तो बिल्कुल गलत हो जाता है आंसर। अब लिमिट क्या होती है? सबसे पहले हमें यही समझ में नहीं आता है कि लिमिट क्या होती है। तो लिमिट को समझने के लिए कुछ पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट समझो लिमिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको ये पहला पार्ट बता दिया कि अगर मैं फंक्शन में यहाँ पे 10 रखता तो इसका आंसर आता सर क्या आता? इसका आंसर आता 99 अपॉन में 9। ठीक है। अगर मैं इसमें 2 रख देता तो भी आंसर क्या आता? 3 आता मेरा। बट अगर मैं जीरो रखता तो इसके हिसाब से ये नॉट डिफाइंड होता, बट अगर हम कटिंग वाले में कर रहे हैं तो वन आता। तो कटिंग नहीं करते, पहला पॉइंट तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब लिमिट क्या होती है? अब आप सबको पता है सर हम इसमें वन नहीं रख सकते। अगर मैं वन रख दूंगा इसमें तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो मुझे नॉट डिफाइंड नहीं करना। अब एक बात, आप वन की तरफ, वन को सोचो ये आपकी एक नंबर लाइन, ठीक है, वन नंबर लाइन पे है। अब वन के नेबरहुड के पहले बारे में जानो। नेबरहुड क्या होगा? इसके आस पड़ोसी कौन है भैया? ये वन है, ठीक है। इसके आस पड़ोसी ये हैं और आस पड़ोसी ये हैं। तो ये वन की लेफ्ट वाली साइड पे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी हो गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पर बात करूंगा मैं अभी, सिर्फ नेबरहुड के बारे में समझो आप। ये राइट में है सर, तो ये राइट वाले पड़ोसी हो गए इसके। तो राइट में क्या क्या आएगा? 1.01, 1.11, ठीक है, 2 3 4 ऐसे चलेंगे। और इस साइड में क्या आएगा इसका? 0.99, ठीक है, 0.09, छोटे छोटे ले रहा हूँ मैं अभी। इसके सबसे पास वाले पड़ोसी तो यही रहेंगे ना, 0.0। दूर का पड़ोसी कौन होगा इसका? जीरो दूर का पड़ोसी होगा दूर। और पास वाले पड़ोसी क्या होंगे? 0.99999। ऐसे ही वन के पास वाले पड़ोसी नेबर कौन है? 1.01, 1.111, ये इसके पास वाले पड़ोसी है। और दूर वाला पड़ोसी क्या हो गया? 2 3 4, ये दूर हो गए। तो ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया पहले आप लोगों को? नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये लेफ्ट नेबरहुड वाले और राइट नेबरहुड वाले। अगर नेबरहुड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो लिमिट बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। फंक्शन है मेरे पास एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ऊपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे एक्स माइनस। ठीक है। अब सपोज मैं इसमें एक्स की वैल्यूज डालूंगा और आप मुझे बताना आंसर क्या क्या बनते जाएंगे। मेरे ध्यान से देखना है इसको,
आप लोगों को सब चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो सर अगर आप x की जगह पे 0.9 डाल दूं मैं, तो 0.9 डाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 डालूंगा तो सर ये हो जाएगा 0.9 -1 और ये हो जाएगा 1.9। एक बता रहा हूँ, बाकियों में ध्यान देना। और ये भी क्या हो जाएगा 0.9 -1। अब आप ऊपर नीचे देख रहे हो, क्या देख रहे हो सर, ये जीरो तो नहीं आएगा सर हमारा, ये आंसर जीरो तो नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू तो कट सकती है आपस में, वैल्यू तो आपस में कट सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1.9। क्या हो गया इसका आंसर 1.9। अब सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.99, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ध्यान दो, 0.9 डाला था, मैं डाल रहा हूँ 0.99। तो फिर जब मैं 0.99 डालूंगा तो ये तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं है कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1.99। ठीक है, सिमिलरली आप सोचो मैं यहाँ पे डाल दूं 0.999, तो आंसर मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1.999। ये देखो कैसे है, सॉरी एक 9 ज्यादा लगा दिया। ठीक है सर, यहाँ पे आपने जरूर इसको 0.999 रखा होगा, -1 किया होगा, इसकी कोई वैल्यू बनेगी, और ये कितना हो गया 1.99, और नीचे भी यही था 0.999 -1, इसकी कोई वैल्यू होगी, तो वैल्यू से तो वैल्यू काट सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वैल्यू से मैं वैल्यू काट सकता हूँ। तो आंसर मेरा 1.999 हो गया। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो सर, जब आपने वैल्यू रखी 0.9 0.99 0.99, ये कहाँ जा रही है सारी वैल्यूज, सर ये 1 की तरफ जा रही है, टेंड्स टू। इसका सिंबल का क्या मतलब होता है, टेंड्स टू, टेंड्स टू का मतलब जा रही है। ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, सर ये वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। तो जो आपका आउटपुट आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, सर आउटपुट भी कहां पर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, आपका आउटपुट 2 की तरफ जाता रह रहा है। जब मैं 1 की तरफ वैल्यू डालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, जब मैं 1 की तरफ तक वैल्यूज डालता हूँ 0.99, अब देखो 1 नहीं डाल रहे हम, सर 1 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 नहीं डाल रहे, 1 से छोटा डाल रहे। क्या डाल रहे हैं हम, 1 से छोटा। क्लियर है बच्चों आपको, क्योंकि अगर मैं 1 डाल दूंगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1 डालते ही नीचे 0 बन जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं 1 नहीं डाल रहा हूँ, मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 से छोटी वैल्यूज, और जैसे जैसे वैल्यूज 1 की तरफ आती जा रही है, आउटपुट भी मेरा 2 की तरफ जाता जा रहा है। अब जरा एक और सिनेरियो रखो कि 1 से छोटी ना वैल्यूज रख के मैं 1 से बड़ी वैल्यूज रखता हूँ, और फिर आप देखना इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लो, अब x की वैल्यूज रखते हैं हम, और फंक्शन में देखते हैं क्या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले 1 के पास सबसे कौन सी पास वैल्यू होगी, सर 1 के पास ये वाली वैल्यू ले लो, 1.01, 001 ले लो, सबसे पास ये होगी। फिर कौन सी वैल्यू होगी, 1.01 और 1.1, ये 3 वैल्यूज ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैसे जा रही है, ये 1 की तरफ जा रही है, 1.01 1.001, सॉरी उल्टा बना दिया है ये। ठीक है, ये वैल्यूज कहाँ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। अब ध्यान से देखो क्या आएगा आंसर, जब मैं 1.01 रखोगे ना इस फंक्शन में, तो आंसर कितना आएगा आपका बच्चों, 2.001। ठीक है, क्योंकि जब आप रखोगे, रखो इसके अंदर, आप रख के देख सकते हो, रख के देखोगे तो ये तो कट ही जाएगा, हर बारी ये चीज तो आपस में कट ही जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जीरो नहीं है, जो भी आंसर ऊपर नीचे आ रहा है वो कट हो सकता है। तो आंसर आया 2.001, ये रखा मैंने, आंसर आया 2.01, ये रखा तो आंसर आया मेरे पास 2.1। तो आपने क्या देखा, जब आप 1 की तरफ x की वैल्यू 1 की तरफ रखना चाहते हो, बट अब आप कहां से आए हो, आप लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हो। कहां से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड तो ये थी, सॉरी राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हो, ये राइट हैंड साइड है मेरी। तो जब राइट हैंड साइड से आप 1 की तरफ आते हो, तो आंसर भी क्या हो रहा है आपका, आंसर भी क्या होता जा रहा है, 1 की तरफ 2 की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान दो, 2 की तरफ आ रहा है कि, देखो 1.1 से यहाँ पे हम 1 की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे 1 की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 1.1 बड़ा है, उससे छोटा 1.01 है, उससे छोटा 1.01 है। तो जब हम 1 की तरफ राइट हैंड साइड से आते हैं, तो भी आंसर मेरा कहाँ की तरफ आता है, 2 की तरफ आता है। किसकी तरफ आ रहा है, 2 की तरफ। तो आपने क्या नोटिस किया, जब मैंने
वन नहीं रख सकता, वन रखूंगा तो सर नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो वन से कोई भी छोटी वैल्यूज आप रखते हो तो मुझे आंसर मिल जाता है, और वो आंसर किसकी तरफ आ रहा होता है, 2 की तरफ। ठीक है, वन से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, बट अगर वो आ 1 की तरफ रही है तो भी आंसर मेरे को कहाँ मिल रहा है, 2 की तरफ बन रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो, बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अभी मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट था सर, ये 1 था, फंक्शन हमारा था x+1 x-1 अपॉन में x-1। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि मैं 1 नहीं रख सकता था क्योंकि 1 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 1 से छोटी लेता हूँ, 1 से छोटी ले लो, कौन कौन सी वैल्यू होगी 1 से छोटी, अभी मैंने पीछे लिखी है वो सारी वैल्यूज को देखो आप, ये वैल्यूज 1 से छोटी है। ठीक है, जैसे 0.999, 0.9, 9.90। तो अगर ये वैल्यूज मैं रखूंगा, ये वैल्यू सारी लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे वैल्यूज है, अगर मैं इन वैल्यूज को रखता हूँ, जैसे जैसे मेरी वैल्यूज बढ़ती जा रही है, मेरा आउटपुट भी किसकी तरफ बढ़ता जा रहा था सर, आउटपुट भी 2 की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये टेंड कर रहा है, टेंड करना मतलब जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये 2 की तरफ। जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ, आउटपुट मेरा 2 की तरफ बढ़ रहा है। अब राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज है, अब सपोज वैल्यूज क्या क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सर 1.01 होगा, 1.11 ले लो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज रखता हूँ, ठीक है, 1 की तरफ रखना चालू करता हूँ, तो आउटपुट भी मेरा किसकी तरफ आने लगता है, 2 की तरफ आने लगता है। देखो, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, बड़े से छोटे पे, बड़े से छोटे पे जा रहे हो, यहाँ से आप बड़े से छोटे पे, जैसे जैसे 1 की तरफ आओगे, आउटपुट भी मेरा किसकी तरफ आ रहा है, 2 की तरफ। तो यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट। 1 हम रख नहीं सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आओ इसको और समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो बच्चों, जब कभी आपको लिमिट लिखा हो, लिमिट को LIM भी लिखते हैं, LT भी कहीं पर आपको लिखा दिख जाएगा क्वेश्चन में, तो घबराना नहीं है, एक ही मतलब। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगर मुझे ये दिख रहा है x की वैल्यू a और ऊपर माइनस का साइन, x की वैल्यू a और उसके ऊपर a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल चलेगा। ठीक है, नंबर भी हो सकता है, उसके ऊपर माइनस का साइन है, इसका मतलब वो कौन सी लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, कौन सी लिमिट है वो, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और अगर पॉजिटिव का साइन है तो वो कौन सी लिमिट होगी, राइट हैंड साइड लिमिट। इतना ध्यान रखना आप कि अगर यहाँ पे दे रहा है x टेंड्स टू ए, ये एरो का मतलब है ए की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, और इसके ऊपर प्लस का सिंबल है, इसका मतलब क्या है बच्चों, वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। अभी एक चीज बना के दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज ये नंबर लाइन है, हम सबने देखी हुई है सर ये नंबर लाइन पे मैं बोल रहा हूँ ए है, तो एक बात बताओ, एच में एक चीज मान रहा हूँ, कोई भी एक एच पॉइंट मान रहा हूँ, तो एच पॉइंट कहाँ पे है, अगर एच पॉइंट मैं मान लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसका मतलब a माइनस एच हो गया वो, और राइट हैंड साइड पे है तो क्या हो गया, a प्लस एच हो गया। यस और नो? एच पॉइंट को अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा एच पॉइंट है तो ये क्या है, a माइनस एच हो गया, और अगर मैं राइट हैंड साइड पे मान रहा हूँ तो वो क्या हो गया पॉइंट, a प्लस एच हो गया। यस और नो? इतना पॉइंट यस सर। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है आपको? तो जब हम लिमिट पे लिखते हैं ना, जब भी आपको लिमिट लिखना हो, x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लिखनी हो, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में, ध्यान से सुनो, फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे हम, a माइनस एच। ठीक है, और जहां पर h क्या होगा आपका, टेंड्स टू जीरो होगा। बच्चों टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब है, जीरो नहीं होगा बट 0.1 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, जीरो पर नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट रखते हैं। तो राइट हैंड साइड की कैसे लिखोगे, लिमिट
x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और ये फंक्शन आपका दिया है, तो यहाँ पे आप लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। बस आपको यही चीज पुट करनी होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। समझ में आया? यहाँ पे h क्या है आपका, 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखो, एच एल एल एच एल, ठीक है, एल एच एस नहीं है, ये एल एच एल है, ठीक है। और राइट आर एच एल, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी दोनों क्या आनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, ठीक है, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। अभी आपको लगेगा ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल कुछ ऊपर से जा रहा है, एक दो चीजें आप ध्यान से समझोगे ना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से, ठीक है। ये देखो, अब आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में, ठीक है। ये मेरे पास एक ए की वैल्यू है, ठीक है, ये इसकी क्या है सर, ये तो इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं राइट हैंड साइड पे कुछ भी पॉइंट लेता हूं, तो ये कहां पर जा रहा है, कहां पर जा रहा है बच्चों, ये कहां पर जा रहा है बताओ सर, ये तो इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, यस और नो। लेफ्ट हैंड साइड में मैं राइट हैंड साइड में कुछ भी रख लो, ये लो मैंने ये रखा, ये सब कहां पर जा रहे हैं, ये इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रख के देखो सर, लेफ्ट हैंड साइड पे आप कुछ भी रखोगे ना और ए की तरफ लेके जाओ उसको, ए की तरफ, तो ये कहाँ जा रहे, इस पॉइंट पे जा रहे। तो आपको क्या दिखा यहाँ पर सर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है ना, बराबर नहीं है। ये तो इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी पॉइंट रखो तो वो कहाँ पर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखो आप, पहले ग्राफ से चीजों को ध्यान से समझो, ये देखो ध्यान से समझो। अब मैं आपको बोलता हूं ये मेरा ए है, इसके राइट हैंड साइड पे कुछ भी पॉइंट्स ले लो आप, तो इन पॉइंट्स को देखो, राइट हैंड साइड पे जितने भी पॉइंट्स है वो किस तरफ जा रहे हैं सर, इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट लो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप पॉइंट्स ले रहे हो वो किस तरफ जा रहे हैं, वो भी इस तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ऐसा नो, क्योंकि ये एक ही तरफ टेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, देखा था आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, मैं अभी बताऊंगा दोबारा, उस क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड की लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एक जा रही है। और ये आप नोटिस कर रहे होगे किसी किसी क्वेश्चन में कि सर अभी जो ये देख रहे हैं हम, इसमें ये गोला तो भरा हुआ है, ये क्या चीज है, ये भरा हुआ वाइट फील्ड वाइट है और नीचे वाला खाली है। फील्ड का क्या मतलब है, फील्ड का मतलब ये है कि ए पे रखने पर क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखो क्या हुआ, यहाँ पर मैं जब ए की तरफ गया तो भी ये पॉइंट आया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से गया तो भी ये पॉइंट आया, राइट हैंड साइड से तो भी गया तो भी यही पॉइंट आया। और अगर मैं ए रख दूं फंक्शन में, मैं ए रख दूं तो भी यही पॉइंट आ रहा है। तो फंक्शन में मैं ए रखूं तो भी वही पॉइंट आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से भी तो भी वही आंसर आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो भी वही आंसर आ रहा है। इस वाले केस में क्या था, अगर इस वाले केस को ध्यान से देखो क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में ए रखने पर ये वाला पॉइंट आंसर आ रहा है, ए रखने पर ये वाला पॉइंट आ रहा है। लेफ्ट हैंड से जाते जाते भी हम इसी तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन में एक ही वैल्यू रखूंगा तो भी ये जो आंसर आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर रखूंगा तो भी वही आंसर आएगा। बट राइट हैंड साइड से रखने पर ये चीज आ रही है मेरी ये, और ए रखने पर ये वैल्यू आ रही है। देखो ए रखा तो ये पॉइंट आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाली तो भी यही पॉइंट आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और ए रखने पर एक ही आंसर आ रहा है, बट आर एच एल अलग आ रहा है। तो आर एच एल और एल एच एल अगर अलग अलग होते हैं तो फिर लिमिट नहीं होती। इस पॉइंट में क्या हो रहा था, ए रखने पर भी यही आंसर आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पर भी यही आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट रखने पर भी यही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशन मैच करती है। अब आते हैं इस पॉइंट को ध्यान रखो
सर ए रख दूं तो मैं इस पे, बिल्कुल ए रख दोगे तो ये आएगा आंसर, ठीक है। ए रखने पर ये आंसर आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पर क्या हो रहा है सर, लेफ्ट साइड से कुछ भी रख दो आप, ए के लेफ्ट साइड से कुछ भी रखो, आंसर ये आ रहा है। और राइट साइड से कुछ भी रखोगे तो भी आंसर ये ही आ रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसमें बराबर है, बट ये फंक्शन ऑफ ए का आंसर अलग आ रहा है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ए का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एन और इसको एम। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर तो सेम आ रहा है एम, बट फंक्शन का आंसर अलग आ रहा है एन, ठीक है। अब इस वाले को ध्यान से देखो, इसमें तो सभी बराबर आ गया, ये तो सभी बराबर है, ठीक है, ठीक है। ये भी तो सेम ही है, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ तो सेम ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ। यस सर ये थर्ड वाला एक बार और बता दो। दोबारा ध्यान से देखो, नहीं हुआ ना तो अभी अब जस्ट आ जाएगा। देखो एक बारी में ना लिमिट आता नहीं है समझ, इसलिए मैं आपको दोबारा इस पॉइंट से बताऊंगा तो आपको अच्छे से चीजें अब क्लियर हो जाएगी। देखो तीन चीजें थी, एक तो सिंपल फंक्शन है सर, ठीक है, फंक्शन में वैल्यू रखो आंसर आ जाता है। एक आपने नया कॉन्सेप्ट बताया, किस चीज का कॉन्सेप्ट बताया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया, है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया। तो मैं अब आपको तीनों एक ही ग्राफ में समझाऊंगा, अच्छे से समझ जाना। मुझे पता है ये चीज लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जल्दी दिमाग में आता नहीं है, तो अब जिसको नहीं आया वो ध्यान से समझो। आप सब नोटिस कर रहे होगे, क्या नोटिस कर रहे हैं सर, यहाँ पे तो फील्ड गोला है और यहाँ पर खाली गोला है। ये फील्ड गोला क्या है, ये जो भरा हुआ है, ये अगर मैं फंक्शन में ए की वैल्यू रख दूं तो जो मेरा आंसर आ रहा है, तो मैंने ए रखा बच्चों तो मेरा ये आंसर आया, ये भरा हुआ है ना, इसको मैं मान लेता हूँ एम। अब मैं मान लेता हूँ तो आप ध्यान रखो, उससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सर अगर मैं फंक्शन में ए रखूं तो आंसर मेरा एम आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, सही पॉइंट यही है। अगर मैं कोई भी वैल्यू ए से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को देखो, कोई भी वैल्यू रखता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड की है बट वो ए की तरफ जा रही है, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, तो भी आंसर सर मेरा क्या आएगा, एम ही आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट रखने पर भी आंसर मेरा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, राइट हैंड साइड से अगर कोई चीज रखो आप, तो ये राइट हैंड साइड में है ना ये, कि इन पे रखो कुछ भी, तो आंसर किसकी तरफ जाता, बढ़ता जा रहा है सर, आंसर इस पॉइंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट को मान लो एन, तो राइट हैंड साइड लिमिट रखने पर आंसर आ रहा है मेरा एन, ठीक है। वो सिनेरियोज है और कुछ नहीं, इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखो, इस पे ध्यान रख रहा हूँ, इस पे ए पे रखने पे कुछ नहीं आ रहा बच्चों, ध्यान रखो ये खाली गोला है। अगर मैं फंक्शन में ए की वैल्यू रखता हूँ तो मेरा कुछ आंसर ही नहीं आ रहा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भी रखूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा, ये आंसर आएगा, यस और नो, ये आंसर आएगा। ए रखने पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि खाली गोला है, और राइट हैंड साइड से रखूंगा तो भी मेरा यही आंसर आ रहा है, जो भी है सेम आंसर आ रहा है, LHL और RHL सेम आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए रखने पर ये आंसर आ रहा है मेरा, मैं इसको एम मान लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन में अगर ए रखूं तो मुझे एम मिल जा रहा है, ठीक है। बट फंक्शन में अगर LHL देखो, ये LHL लेफ्ट हैंड साइड में ये एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रखता हूँ फंक्शन में तो मुझे ये मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं, मान लो ये एन है तो LHL रखने पर भी एन मिल रहा है, और राइट हैंड साइड से भी अगर आप कुछ रखते हो तो भी मुझे क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है, ठीक है। तो देखो लो आप, अब आपको सब चीज नोटिस हो जाएगी। अब ये वाला लास्ट वाला ध्यान से देखो, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा, इसका कोई वैसे यूजेज नहीं है बट आपको समझ में आना चाहिए, जब आप क्वेश्चन करोगे तब यूजेज है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन में सर अगर ए रखोगे तो आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है आंसर, क्या मिल रहा है, ये इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ एम, फंक्शन में ए रखा तो मुझे एम मिला, ठीक है। फंक्शन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रखूं तो ये भी किस तरफ जा रहा है, ये भी टेंड्स टू ए ही है, ठीक है, ये भी एक ही तरफ ही जा रहा है तो भी मुझे एम मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रखोगे तो भी आंसर का एम मिल रहा है, राइट हैंड साइड पे रखोगे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी रखोगे तो ये आंसर भी किस तरफ जा रहा है, इसी तरफ जा रहा है ना, तो भी मुझे, हाँ,
m मिल गया। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन में अगर मैं वही वैल्यू रख दूं तो मुझे सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये नीचे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। एग्जिस्टेंस ऑफ एफ ए एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। भाई डिपेंड नहीं करते। कभी तो आपने देखा यहाँ पर भैया कि एफ और ए और एल एच एल सेम थे, नहीं इसमें तो सेम नहीं थे, तीनों अलग थे इस केस में। ठीक है, इस केस में तीनों सेम थे। इस केस में एल एच एल और आर एच एल सेम थे, बट एफ ऑफ ए अलग था। तो ये तीनों आपस में डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, और अगर बच्चों अगर ये डिपेंड कर जाए तो वो क्या कहलाता है फंक्शन, फिर आपका वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। इन फोर्थ केस वी कॉल फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस। क्यों कॉन्टिन्यूस है, देखो इसका एक और एग्जांपल देखो, यहाँ से आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। यहाँ से आपको और अच्छे से चीज समझ में आएगी। फोर्थ वाला केस ही देख लो। फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है, चारों तरफ से क्या मिल रहा है मुझे, आंसर एम मिल रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर चारों तरफ से मुझे एक ही चीज मिल जाए तो मैं क्या फंक्शन को बोल देता हूँ, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये वाला फोर्थ वाला केस देखो क्या केस बन रहा है, ये ध्यान से देखना। फोर्थ केस ये है, इससे कंफ्यूज मत होना। अब आप ध्यान से देखो, फंक्शन में मैं अगर ए रख दूं तो सर मुझे ये आंसर मिल रहा है। वेरी गुड। फंक्शन में ए रखो रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, एम मिल रहा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, फंक्शन में ए से छोटी चीज रख के देखो, सर ए से छोटा तो ये होगा। ठीक है, फंक्शन में कुछ भी ए से छोटा रख रहे हो, लिमिट लिमिट ए से छोटी रख रहे हो तो वो कहाँ जा रही है सर, वो एम की तरफ की जा रही है। तो एल एच एल रखने पर भी वो एम की तरफ जा रही है। अच्छा ए से बड़ा तो इस तरफ होगा, ये होगा ये होगा ये होगा, ये भी कहाँ जा रही है, ये भी सारा कहाँ जा रही है आंसर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी कहाँ की तरफ जाती है भैया, ए की तरफ जाती है। राइट हैंड लिमिट कहाँ पे जाती है, ए की तरफ। तो ये सारा वैल्यू भी आंसर कहाँ पे जा रहा है आपका, एम की तरफ। कहाँ जा रहा है, एम की तरफ। देखो राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट का। अगर मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ ना, ये आपका बना हुआ है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है ये एक ही तरफ जा रही है। लेफ्ट हैंड का मतलब होता है ये भी एक ही तरफ जा रही है, बट ये लेफ्ट हैंड से जा रही है, ये राइट हैंड से जा रही है, ऐसे समझ लो। तो जब मैं एक ही तरफ मुड़ रहा हूँ तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, एम। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से एक ही तरफ जा रहा हूँ तो भी आंसर मेरा क्या आ रहा है, एम। इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की लिमिट दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर, और ये फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अब इसी में देखो मैं आपको LHL और RHL कैलकुलेट करके बताऊंगा, दोनों तरीके से करेंगे, आपका मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो क्या कहता था कैलकुलेशन में क्या कहता था, याद है किसी को, कैलकुलेशन में मैंने क्या बताया था, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सर लेफ्ट हैंड साइड में आपने बताया था अगर लिमिट निकालनी है तो क्या करते थे हम, एच कहाँ पर जा रहा है सर, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है बट जीरो की तरफ जा रहा है। फंक्शन में क्या रखोगे आप, फंक्शन में आप क्या रखोगे, ए माइनस एच रखते थे। ए क्या रहता है, ए क्या है बच्चों, हम यही रखते थे ना, ए माइनस एच। तो इसमें मैं क्या रखूंगा फंक्शन में, बताओ, फंक्शन में मैं क्या रखूंगा, वन माइनस एच, क्या रखूंगा, वन माइनस एच। बताओ क्या होगा, ये फंक्शन में आपको लिमिट का दे देता हूँ, यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड करो। ठीक है, जहां पर x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड से भी सर 1 की तरफ जा रही है और राइट हैंड साइड से भी 1 की तरफ जा रही है। तो इसको लिखते कैसे हम, x की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रही है 1 की तरफ तो कैसे लिखते थे, बताया था ना मैंने आपको, 1 की तरफ माइनस। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच, ये रखो। अब ये रखो 1 माइनस एच, किस में रखेंगे, इस फंक्शन में रखो। तो क्या बन रहा है, ये फंक्शन क्या था, ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन में
इसको यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x+1 x-1 अपॉन में x-1। ठीक है, अब इस फंक्शन में वैल्यू रखो, तो रखो x की जगह पे 1 - h, 1 - h प्लस 1, 1 - h माइनस 1। ईमान, ये क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखना, 1 - h माइनस 1। ठीक है, अब एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये तो यहाँ पे कट गया और ये भी यहाँ पे कट गया, आंसर ऊपर कितना आ रहा है, 2 - h अपॉन में इंटू -h और -h। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस स्टेप में, बट ध्यान रखना h टेंड्स टू 0। अब सर आपने बोला h टेंड्स टू 0, h 0 तो नहीं है ना बच्चों, h 0 तो नहीं है, h कुछ भी हो सकता है, 0.1 0.2 0.3 0.44 0.1111 0.0001, जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है। इसका क्या मतलब होता है, h 0 नहीं है बट जीरो के आसपास है, तो इसका मतलब अगर सर जीरो के पास है तो ये जरूर कुछ h नंबर रहा होगा, तो ये आपस में कट रहा है, ये तो आपस में कट रहा है। सपोज मैं मान लेता हूँ h मान लो मेरा 0.001 है, तो ये आंसर क्या आता है आपका, -001 मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये -0.01, ये तो आपस में कट जाते हैं ना, तो रह क्या जाता, रह मेरे पास ये जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h। ठीक है, 2 - h। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, अब आपको h की, अब मैंने आपको बोला h 0 तो नहीं है, बट h हमारा 0 तो नहीं है, 0 के आसपास है। अगर मैं 0 के आसपास भी ले लूं तो आप बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि अगर मैं h की जगह पे, अब ध्यान रखना इस स्टेप के बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं अब h को 0 भी ले लूं तो क्या मेरा आंसर नॉट डिफाइंड बन रहा है बच्चों, नहीं बन रहा ना, यस और नो, इतना बताओ। अगर मैं h को अब 0 भी ले लूं तो क्या आंसर मेरा 0 बन रहा है, क्या नॉट डिफाइंड बन रहा है क्या, ये बताओ, बताओ। नो सर। नहीं नो बन रहा, सर। वेरी गुड। तो सर h को अगर आप 0 भी ले लोगे तो ये मेरा नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, तो बस फिर आपको h को 0 यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, और आंसर क्या होगी, 2। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कहाँ पर जा रही है आपकी, 2 की तरफ जा रही है। अब राइट हैंड साइड भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, राइट हैंड साइड भी देख लो कैसे निकलेगी। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है तो पूछो बच्चे। अब आपको एक डाउट होगा कि सर आप तो बोल रहे थे h 0 नहीं है बट आपने 0 क्यों रख दिया, तो हम ये चेक करते हैं, क्या मेरा h रखने पर 0 आंसर मेरा क्या हो जा रहा है, क्या मेरा h रखने पर आंसर मेरा नॉट डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होता तो रख देते, क्योंकि आंसर तो अल्टीमेटली निकालना ही है ना, आंसर तो मुझे अल्टीमेटली निकालना ही। 2-3 क्वेश्चन जब आप करोगे ना आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो RHL निकालते हैं, तो RHL का मतलब क्या है सर, लिमिट x टेंड्स टू, आपने क्वेश्चन में दिया था 1, इसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव साइन, तो ये इसका क्या मतलब है, h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस प्लस h, एच। 1 प्लस h। तो इस फंक्शन में 1 प्लस h रखो, क्या था फंक्शन मेरा, ध्यान रखो x+1 x-1 अपॉन में x-1, ये था फंक्शन। ठीक है, तो जरा रखो अब इसमें फंक्शन में, तो ये हो गया मेरा 1 प्लस h+1 1 प्लस h-1, और ये कितना हो गया नीचे 1 प्लस h-1। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, हम 5-10 क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सर ये 1 और 1 तो कट गया, यहाँ पर भी ये 1 और 1 कट गया, तो यहाँ पर ये रह गया 1 प्लस h+1, और यहाँ पर क्या रह गया आपका h और h। तो मैंने आपको बोला है कि ये हम बोल, देखो यहाँ पर हम भी थोड़ी चीटिंग तो ये करते ही हैं, क्या बोलते हैं, हम बोल तो रहे हैं सर h टेंड्स टू 0, इसका मतलब h टेंड्स टू 0, h 0 नहीं हो सकता, 001 हो, 0.001, तो नंबर है, नंबर है तो आपस में कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। अगर आप इस पे 0 रख के देखो क्या ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, सर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, तो 0 रख सकते हैं हम। अब हम 0 रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हुए 0 नहीं रखना, बट इतना ध्यान रखना। बट अब 0 रख दिया तो आंसर क्या आया मेरा 2। तो आप क्या देख रहे हो सर, LHL और
आर एच एल क्या आ गया आपका, सेम आ गया। यस और नो, यस और नो। बट जब हम सॉल्व करते हैं ना एच को, तो हम उसको सॉल्व करते हुए काट देंगे, ये ध्यान नहीं रखिए, ये ध्यान में रखेंगे कि एच जीरो नहीं है। बट जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे फिर आप ध्यान दोगे कि क्या जीरो रखने से मेरा आंसर नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। जीरो रखने से अगर आपका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा तो आप जीरो रख सकते हो, ठीक है। फिर आप जीरो रख के उसके लिए कोई आंसर तो निकालोगे ना। ये आंसर क्या है, ये आंसर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो एच होना चाहिए था, जीरो नहीं रखना चाहिए था, आपको 0.001 रख लेते, हो सकता है एच 0.01, तो एच इसका आंसर आना चाहिए था 0.01, है ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं, लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट का मतलब है वो उसकी तरफ जा रहा है बच्चों, टू की तरफ जा रहा है। का आंसर का क्या मतलब है, वो टू की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी एक आधा क्वेश्चन और देखो तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, मैं आपको एक इजी लेवल का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखो, तो वन ठीक है। पर ही चेक क्यों किया? क्या चीज, हाँ पूछो क्या किया। वन पर ही चेक क्यों किया? वन पर मैंने क्वेश्चन में दिया आपको, वन पर, जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखो टू पे दिया हुआ है, तो जब आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा वो हमें चेक करना है। मैंने क्वेश्चन बनाया ना, क्वेश्चन नहीं था वो, खाली फंक्शन गिवन था, मैं फंक्शन से आपको पढ़ा रहा था, फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना दिया उसको, क्वेश्चन बना के मैंने वन पे बोला आपको लिमिट चेक करनी है। लिमिट किस पे चेक करनी है अपने को, वन पे, तो वन पे चेक करोगे तो उससे हो सकता है आप टू पे चेक कर लो, थ्री पे, क्वेश्चन में जिस तरीके से रहेगा उस पे, ठीक है। समझ में आया ये चीज। अभी देखो मैं आपको एक दो इजी क्वेश्चन कराता हूँ, आपको ये समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट दी हुई है x-2 अपॉन में x-2 अपॉन में x-2, और क्या बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, लिमिट निकालो x टेंड्स टू 2, जहां पर x कहां पर जा रहा है, टू की तरफ जा रहा है बच्चे, टू की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, टू की तरफ जा रही है, x की वैल्यू टू नहीं है, क्योंकि अगर टू रखोगे तो क्या होगा, अब ध्यान दो, x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है, और यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल है मतलब x की वैल्यू क्या है, जरूर राइट हैंड साइड पे रही होगी x की वैल्यू, और ये कहाँ जा रही है, ये टू की तरफ जा रही है सर, टू की तरफ जा रही है। ये किसकी तरफ जा रही है, टू प्लस का क्या मतलब है, ये टू की तरफ जा रहा है, बट ये टू नहीं है, क्योंकि अगर आपने टू रख दिया बच्चे तो बताओ ये आंसर क्या हो जाएगा, 0/0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये टू की तरफ जा रही है, तो जरा इसको टू की तरफ डाल देते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू टू, पॉजिटिव का क्या मतलब है सर, राइट हैंड साइड की लिमिट है, लिमिट, ठीक है। एल टी भी लिख सकते हैं, कभी कभी एल आई एम भी रखते हैं। अब मैंने आपको बताया है h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, फंक्शन a प्लस एच लिखते थे हम, है ना। तो a क्या है यहाँ पर, a ये होता है आपका, a ये होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2+h, बस। अब आपको इसको रख देना उसमें और चेक कर लेना है, रखो इस पे, रखो इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2+h रखो ऊपर फंक्शन में, तो ये हो गया 2+h -2, और नीचे क्या आया, 2+h -2। अब आपको क्या पता है सर, ये तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या सोचोगे h के बारे में, h टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जीरो नहीं है, ये 0.001 हो सकता है, 0.0001 होता है। h टेंड्स टू 0 का मतलब है ये जीरो नहीं है, क्यों, हमेशा ये याद रखना, h पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं हो सकता, h पॉजिटिव रहेगा, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे h से तो h कट गया, तो लिमिट क्या आई, h टेंड्स टू 0 1 आया, यस और नो, क्या आया आंसर, कट कटा के क्या आया 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया, क्लियर है, यस और नो। कटा क्यों ये, कटा क्यों ये बताओ, कटा क्यों ये, इसलिए कटा क्योंकि ये जीरो नहीं है, हो सकता है ये 0.0001 हो, तो आपस में नीचे 0.001 मैं मान लेगा, 0.001 था, ये तो कट जाएंगे ना आपस में, 1 आएगा, बट आप जीरो नहीं मान सकते, अगर जीरो मानोगे तो बच्चे ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है
कि अगर मैं 0 रख लूंगा तो मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो? लिमिट ऐसी ही पूछी जाएगी आपको संडे के टेस्ट में, तो आपको ध्यान देना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, आपको आप में से किसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है? इसका कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.9 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होता है? 1 वेरी गुड। मैं लिख देता हूँ 2.4, तो इसका आंसर कितना होता है? 2 2 ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप डाल दिया लिमिट में। अब इसमें घबराना नहीं है, कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल दिया। अरे कुछ नहीं है भाई, बेवकूफ बना रहा है। ये आप जब आप करते जाओगे ना, करते जाओगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम इसको इस तरीके से भी नहीं सॉल्व करेंगे, ये ऐसे रखने वाला मेथड भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा कर लेंगे, सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं सीधे सीधे कराऊंगा, बट अभी मैं चाहता हूँ आपका बेस बन जाए, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। क्या बोल रहा है? x टेंड्स टू 2 और ऊपर माइनस है, यानी इसका मतलब क्या है? पहले ये सोचो। मतलब ये है कि आंसर किसकी तरफ बढ़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ बढ़ रहा है। आंसर 2 नहीं है, आंसर 2 नहीं है, 2 की तरफ बढ़ रहा है, ये मतलब है इसका। और कहां से बढ़ रहा है आपका? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये पॉइंट क्लियर है? तो आप क्या करते हो? आप लिखते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में डाल दो a माइनस एच। a क्या है यहाँ पर? ये चीज a होती है आपकी, तो a माइनस एच क्या हो गया? 2 माइनस। ठीक है, तो आप डाल दो फंक्शन में। ऊपर क्या दिया हुआ है? x, x की जगह पे क्या डालोगे सर? 2 माइनस एच। और यहाँ पे क्या डालोगे नीचे? इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस एच। आप एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि h मेरा 0 नहीं है, h इज नॉट 0, h इज 0.01, h इज 0.001, कुछ भी हो सकता है, 0 के आसपास है। एक तो 0 से बड़ा है, वो हमेशा याद रखना। h इज ग्रेटर देन 0, और 0 के पास वाला नंबर है, हो सकता है 0.00001, 0 के पास है। इसका मतलब होता है, ध्यान रखो, ये h 0 के पास का नंबर है, पास जा रहा है, ये 0 नहीं है। तो आप एक बात बताओ, अगर h कुछ भी हो, मान लो आप h 0 के पास है और कुछ भी चीज, मान लो 0.01 है, आप मान लो 0.01 है, ये मान लो आप h। खुद ये चीज है ना, आपको दिमाग में सोचनी। मान लो 0.01 है, तो 2 माइनस 0.01 करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 0.1 मान लो आप, 0.11 मान लो, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 में से इसको माइनस करोगे तो 1.9 समथिंग आएगा, यस और नो? 1.09 या कुछ ऐसा आएगा, यस और नो? ये बताओ मुझे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो अगर इसका आंसर नीचे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये मैंने इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया हुआ है, तो ये इसका क्या लिख दूं मैं? 1 लिख दूं? यस सर। ये मान लो ये 1.99 है, h कुछ भी था, 0 पॉइंट समथिंग था, और उसको 2 से माइनस करने पे मेरा 1.99 आ रहा है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? 1 आएगा कि नहीं आएगा? इतनी बात क्लियर हुई? ये चीजें आपको दिमाग में सोचनी है, ये चीजें आपको दिमाग में सोचनी है। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने ये सोचा h तो 0 तो नहीं है, हो सकता है 0.1 हो, और 2 में से मैं 0.1 माइनस करूंगा तो मेरा 1.9 आएगा। 2 में से माइनस कर लो 0.1, तो क्या आएगा? 1.9 आएगा। मैं मान लेता हूँ h 0 नहीं है, 0.1 है, 0.1 को माइनस किया तो 0.9 आया। इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर जरूर 1 होगा। यस, इतना समझ में आया? तो डिनोमिनेटर में क्या आना है? डिनोमिनेटर में क्या लिख लूं मैं? बताओ, सीधा 1 लिख लूं? सर 1 है ना? ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? 1 सर। क्यों आया? क्योंकि h 0 से बड़ा है, 0 के आसपास है, 0 नहीं है। तो 0 से बड़ा है तो जो भी करोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दे। यहाँ पे देखो 2 माइनस एच, इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या था सर? ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच, और नीचे 1 है। ठीक है, अब ये तो छोड़ ही दो, नीचे 1 है तो उसको 2 माइनस एच हो गया ये। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाओ, जो मैंने आपको बताया था। क्या अब इस पॉइंट पे एच पे 0 डालने पर मेरा नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा आंसर? ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं मेरा नॉट डिफाइंड बनो? नहीं सर, 0 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर एच को 0 डाल दूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा? 2
तो लिमिट का आंसर क्या है, इसका आंसर कितना आया 2। ठीक है, बट यहाँ पर तो सर आपने, आपके मन में हर बच्चे के आते हैं, मेरे भी आते थे जब मैं पढ़ता था, कि यहाँ पे सॉल्व करते हुए तो सर आपने एच को 0 नहीं कंसिडर किया, बट यहाँ पे आंसर हाँ करते हुए आपने कर लिया। हाँ, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम नहीं 0 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें कटिंग करनी है, कुछ करना है, हम 0 को नहीं कंसिडर करेंगे, तब हम एच को मानेंगे ये 0 के आसपास है बट 0 नहीं। बट एट दी एंड स्टेज में हम रख लेते हैं 0। क्यों? क्योंकि ये लिमिट आई है, आपका आंसर नहीं आया, ये लिमिट है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, ये आंसर 2 की तरफ जा रहा है, 2 है इसका आंसर। क्लियर है ये चीज, यस और नो? इसी तरीके से अगर आपको इसमें और प्रैक्टिस करनी है, आप राइट हैंड साइड की लिमिट भी निकाल सकते हो। तो राइट हैंड साइड की लिमिट निकालते, इसमें नहीं दिया हुआ तो क्या होता, लिमिट क्वेश्चन में ऐसे दिया होता x टेंड्स टू 2 और ऊपर प्लस सिंबल दिया होता। इसका क्या मतलब होता, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, क्या लिखते हैं आप, 2 प्लस h आप डालते हैं यहाँ पर, तो आप ऊपर फंक्शन में डालते तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या था फंक्शन ये, और नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो मेरे को मिलता ऊपर 2 प्लस h और नीचे क्या मिलता मुझे, 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मुझे पता है, क्या पता है कि मैं h जरूर क्या रहा होगा, h 0 तो नहीं है, सर ने बोला था 0 से ऊपर बड़ा कुछ होगा, तो आंसर क्या आएगा, हो सकता है आंसर 0.1 आ जाए। अगर मैं 0.01 ले लूँ h को, तो आंसर क्या आएगा मेरा, नीचे नीचे सर आ जाएगा आंसर, कि मान लो मैं एग्जाम आपके लिए लिख रहा हूँ, बट ऐसे आप लिखना मत कहीं पर भी, 0.1 हम मान लेते 0.1 है, तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया, यस और नो? क्लियर है? बट ये वाला स्टेप आपको करना नहीं है, आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसमें जो भी आप एच ऐड करोगे 0.0001, ठीक है, ये भी ऐड करते, इसमें 2 ऐड कर देते 0.001, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 2। ठीक है, बस यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर आप h क्या रखोगे, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर आप h को 0 रख के देखो, नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रख दो यहाँ पे, तो ये कितना आया, 2 सर प्लस 1। 0 2 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, LHL मेरा 1 आया है, और RHL मेरा 1 आया है, और LHL मेरा कितना आया था पीछे, 2 आया था। ये मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट के लिए दोनों आपका, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है बच्चों, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब दोनों चीज मेरी लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी मैं एक ही तरफ ही जा रहा हूँ। ठीक है, एक ही तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी हम एक ही तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड से भी अगर हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगी। और ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो एक ये क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब ये देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अब ये लोग आप करो, बताओ कैसे होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, इसके बाद एक लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कैसे होगा बताओ। सर कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट पूछ रहा है मेरे से। फंक्शन क्या है, x-5 x-5, सेम वैसा ही यही, तो क्या लिखते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 प्लस h, 5 प्लस h रखो, रखो, अब देखो हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर रखा मैंने 5 प्लस h माइनस 5, नीचे मैंने रखा 5 प्लस h माइनस 5, यहाँ पे से ये तो कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया। आंसर क्या आया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में h, ये h और h भी कट गया, आंसर क्या आया 1। ठीक है, आंसर क्या आया 1। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको, समझ आंसर आया। अब इसका लेफ्ट हैंड भी निकाल देता हूँ मैं आपके लिए, अगर लेफ्ट हैंड दी होती क्वेश्चन में तो कैसे दिया होता, दिया होता लिमिट x टेंड्स टू 5 के लिए चेक करो, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव दिया होता, आप क्या करते हैं इसमें, ठीक है, आप लिखते लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में माइनस करेंगे क्या, 5 माइनस h, नहीं करते और डाल देते इसको, 5 माइनस h माइनस 5,
और 5 माइनस एच माइनस 5, यहाँ पर लिमिट लिखना भूल जाता हूँ, टेंड्स टू 0। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आंसर आया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच और माइनस एच। अब ये मैं आपको इतनी देर से ये बोल रहा हूँ एच 0 नहीं है, ठीक है, 0 से बड़ा है। मान लो ये 0.001 है, तो ये क्या होता है माइनस 0.001 माइनस 0.001 01। ये तो आपस में कट जाते हैं, ये भी आपस में कट गया और आंसर क्या आया 1। अब यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, LHL भी 1 आ रहा है, RHL भी 1 आ रहा है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब है, ये आंसर किसकी तरफ मुड़ रहा है आपका, आउटपुट कहाँ पे मुड़ रहा है आपका, आउटपुट। ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे हम करते थे ना, ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया, याद है आप लोगों को पहला ग्राफ बताया था। अब आप देखोगे ना आपको ग्राफ समझ में आएगा कहाँ गया। ये वाला ग्राफ देखो आप, ये वाला ग्राफ देखो। अब आप बोलोगे x-5 और नीचे भी x-5 था। अगर मैं इसमें 5 रख दूं, 5 रख दूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कौन सा वाला ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है, जिसमें फंक्शन तो नॉट डिफाइंड है, बट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है, इसकी तरफ जा रही है। दोनों दोनों से आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट LHL सॉल्व किया तो भी आपका आंसर 1 आया, RHL सॉल्व किया तो भी आंसर 1 आया। बट अगर इस फंक्शन में मैं 5 रख दूं, ये फंक्शन था ना आपका, क्या था, x-5 और अपॉन में x-5, इसमें अगर मैं 5 रख देता तो मेरा 0.0 हो जाता, जो कि नॉट डिफाइंड। तो ये था, तभी इसमें ए के लिए कुछ आंसर नहीं दिया हुआ था। तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड है, बट LHL और RHL रखने पर आंसर मेरा आ जा रहा है। कोई कोई ऐसा भी आपको फंक्शन मिलेगा बच्चों, जिसमें फंक्शन में भी आंसर आ रहा होगा, LHL में भी आंसर आ रहा होगा और RHL में भी आंसर आ रहा होगा, और तीनों अगर सेम हो जाए, तीनों के आंसर सेम हो जाए, तो उसी को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। समझ में आया, अब आपको ग्राफ से चीजें समझ में आ रही होगी, ग्राफ से चीजें समझ में अब आ गई होगी, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और बारी ग्राफ से बता देता हूँ। देखो ये ग्राफ देख रहे हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये ए था, ए की तरफ मुड़े, राइट हैंड पे रखने पर कुछ और वैल्यू आ रही है, और लेफ्ट हैंड रखने पर ये वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर RHL और LHL बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों रखने पर सिंगल वैल्यू आ रही है। ठीक है, इन सब में बराबर है। ठीक है, बट फंक्शन का थोड़ा रोल है, उसमें फंक्शन अलग अलग है, वो हम देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें देखते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए क्वेश्चंस का। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन भी देख सकते हैं, ये वाला फंक्शन देखो, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है मुझे कि लिमिट बताओ। अंडे को इसी तरह लिमिट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। x टेंड्स टू 3, 3 की तरफ जा रहा है, और कहां से जा रहा है, राइट हैंड साइड से। क्या मतलब है इसका, समझ रहे हो ना, अब आप समझ गए होंगे। 3 की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू 3 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से। कहां से, राइट हैंड साइड से। तो इस तरीके के फंक्शन में हम क्या करते हैं सर, इस तरीके के फंक्शन में आप रखो 3 प्लस एच। ठीक है, क्या रखोगे, 3 प्लस, एक मिनट वाले फंक्शन उतार देता हूँ, ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, तो लिमिट लिख देता हूँ यहाँ पर, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस एच रख दो, रखो 3 प्लस एच। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 प्लस एच आ गया, -3, और नीचे क्या है, ये आपका 3 प्लस एच -3। आप क्या देख रहे हो सर, ये 3 और 3 तो कट गया, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, एच क्या होगा सर, एच 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 0.001, ठीक है, कुछ भी ले लो, 0.1 ले लो, तो आंसर ऊपर क्या बनेगा, 3.1 बनेगा। और 3.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करोगे तो क्या आएगा आंसर, ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा आंसर बताओ, 3। 3। वेरी गुड, ऊपर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो क्या आया आंसर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया मेरा कितना, 3 -3,
और नीचे क्या आ गया मेरा h। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका ऊपर 0/h, है ना। अब h क्या है आपका बच्चों? हाँ, किसी ने हैंड रेस किया, पूछो पूछो रीता, पूछो क्या पूछना है। कोई डाउट है कि नहीं, बड़े आगे? तो क्या ये बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, 0/h। अब मैंने आपको h के बारे में क्या अच्छी बात बताई है, h सर 0 नहीं है। जब सॉल्व करते हैं तो 0 नहीं लेते उसको, देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सर अगर मैं h 0 ले तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो h को आप 0 नहीं लेना। अब ये बात बताओ, h 0 नहीं है तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है सर। मान लो, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, h कुछ भी हो सकता है। 0 की तरफ आ रहा है तो मान लो 0.1 है, तो अगर ये 0.1 होता तो 0.0.1 क्या होता है, क्या आंसर आता है इसका? 0। 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर क्या आ गया? 0/h का आंसर क्या आ गया? 0। ये स्टेप करना नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो 0/h का आंसर क्या आ गया? 0। क्लियर है? क्लियर है? यस ठीक। सर। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है। फ्रैक्शनल पार्ट में बता देता हूँ, चलो देख लेते हैं। उससे पहले ये वाले देखो, tan cot वाले, ये अच्छे हैं बड़े। और एक ये वाला देख लेते हैं, ये भी देख सकते हो आप। अब ये आपका फंक्शन ही देखो, ऐसा खतरनाक सा फंक्शन लिया हुआ, ठीक है। बट घबराना नहीं है अगर ऐसा फंक्शन आ जाए। कई बच्चे इससे घबरा जाते हैं, सर ये कैसा फंक्शन है, ये तो हमसे नहीं होगा, देख के लग रहा है नहीं होगा। बट सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी तो नहीं है बट हाँ इजी है। पहली चीज क्या बोल रहा है आपको? बोल रहा है लिमिट फाइंड करो। लिमिट कहाँ जा रही है? x टेंड्स टू 2, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। थोड़ा बारीकी से ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव दिया हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो नेगेटिव दिया हुआ है। नेगेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब कोई बता दो। लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहे हैं हमसे, राइट हैंड यस, लिमिट पूछ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहे हैं सर। लिमिट हाँ, पूछ रहा है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको ध्यान से, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देखने दो। ये 2 नहीं है बच्चों, 2 नहीं है ये। सर ये -2 है। हाँ वेरी गुड, ये -2 है। अब इसके ऊपर माइनस, मुझे लगा इसके ऊपर माइनस है बच्चों। तो इसके ऊपर तो माइनस नहीं दिया हुआ ना सर, इसके ऊपर प्लस दिया हुआ। तो जब आपको ना ऊपर माइनस दिया हो ना आपको ऊपर प्लस दिया हो, तो आपको बोल रहा है वो LHL और RHL दोनों निकालो। ये कह रहा है वो हमसे, क्या कह रहा है? RHL और LHL दोनों निकालनी। कुछ साइन नहीं दिया हुआ, साइन दिया होता तो हम करते। तो चलो कोई बात नहीं, साइन नहीं दिया हुआ, दोनों पूछ रहा है हमसे, ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले मैं LHL निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखो। LHL बोले तो सर लिमिट लिख दो, h टेंड्स टू 0, फंक्शन a माइनस h लिखते थे। a क्या है यहाँ पर? ये चीज a होती है, आपको ध्यान रखो। तो -2 -h, ठीक है। अब इस चीज को कहाँ पे डालोगे? अब आप ये देखो, 3 सिनेरियो दिए हुए हैं आपको। क्या दिए हुए? 3 सिनेरियो दिए हुए हैं। इन तीनों में से कोई एक यूज करना है। अगर आपका x -2 है तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए था हमें? ये वाला। यस और नो, बताओ मुझे। यही वाला यूज करूंगा ना मैं, ये नीचे वाले तो यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्यों क्यों नहीं यूज करूंगा? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x टेंड्स टू -2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, -2 की तरफ। और कहाँ से जा रहा है? -2 की तरफ जा रहा है। तो जरूर ये कहाँ से जा रहा है बच्चों? एक बात बताओ, x टेंड्स टू -2 का क्या मतलब है? सर लेफ्ट हैंड। एक्स सर, एक्स ना, x टेंड्स टू -2 का मतलब है x -2 की तरफ जा रहा है। अच्छा -2 की तरफ तो जा रहा है, बट कहाँ से जा रहा है? हम क्या सॉल्व कर रहे हैं सर? हम LHL सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जरूर कहाँ होगी वैल्यूज? ये वैल्यूज यहाँ होगी। अच्छा ये वैल्यूज कहाँ जा रही है? -2 की तरफ जा रही है, क्योंकि हम LHL सॉल्व कर रहे हैं। -2 की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज क्या है सर? -2 से कम है। -2 से कम है अगर x की वैल्यूज, तो इसका मतलब कौन सा इस्तेमाल करोगे आप? फर्स्ट वाला इस्तेमाल। समझ में आया? तो इस्तेमाल किया। अगर RHL होता तो RHL में क्या करते बच्चों, बताओ ईमानदारी से, कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करते आप?
कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करते? RHL होता तो सर ये सारी वैल्यूज कहाँ जा रही है, -2 से बड़ी है वैल्यूज, ये x की वैल्यू -2 से बड़ी है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है, प्लस लगा दो, ठीक है, -2 से बड़ी है और ये कहाँ जा रही है, -2 की तरफ जा रही है, तो कौन सा इस्तेमाल करते, वैल्यूज क्या है x की, -2 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन -2, ये वाला इस्तेमाल करते हैं। आप समझ में आई ये चीज, यस और नो? यस सर। कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आए? बच्चों -2 दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखो, एक वैल्यूज यहाँ से -2 की तरफ जा रही होगी और एक वैल्यू -2 से यहाँ की तरफ जा रही है। जो यहाँ से वैल्यूज जा रही है उनके बारे में आप क्या जानते हो? सर वो LHL वाली वैल्यूज है, और ये जो भी वैल्यूज है ना, ये -2 से तो छोटी है, तो -2 से छोटी वालों के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल करना। इसके बारे में क्या जानते हो, राइट हैंड लिमिट के बारे में? सर ये वैल्यूज जो है ये -2 से बड़ी है, x की जो भी वैल्यूज है यहाँ पर वो -2 से बड़ी है, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे? सर ये वाला, क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन -2। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, यस सर। ये आपको बताने के लिए मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? सर हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है आपकी फंक्शन में, अगर मैं बताऊं तो लिमिट x टेंड्स टू -2, नेगेटिव वाला सॉल्व कर रहे हो। नेगेटिव वाला सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं फंक्शन, कौन सा फंक्शन उतार दूंगा मैं नेगेटिव वाले में, 1 में x+2, ये सॉल्व कर दूंगा। ऐसा ना, क्लियर है? अब यहाँ पर लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का कौन सा वाला लिया मैंने, ये वाला लिया, ठीक है। अच्छा, फंक्शन -2 -h, इसको किस में रखोगे, इस चीज में रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिख दूं यहाँ पे, क्या आएगा बताओ, 1 में, चल h x की जगह पर रख दो -2 -h, -2 -h +2, तो सब +2 और -2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में -1 ऊपर लिख दूं h, ये माइनस का साइन ऊपर लगा दो, एक ही बात है। 1 में -h को हम -1 में h लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें, ये तो चीजें छोटी छोटी आपको पता ही है। ये माइनस यहाँ था, मैंने ऊपर लगा दिया, बात एक ही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? अब सर इसको 0 मत रख देना प्लीज, अगर मैं इसको 0 रख दूं तो क्या होगा, अगर सर आप 0 रख दोगे ना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, 0 नहीं रखते, बट 0.01 रखूंगा तो भी क्या मेरा नॉट डिफाइंड नहीं होगा बच्चों, आंसर बहुत बड़ा नहीं आएगा? एक बात बताओ, 0.001 रख दूंगा मैं, अगर इसमें -1 में 0.0001 रख दूंगा तो भी क्या मेरा आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा? आंसर तो आ जाएगा, बट बहुत बड़ा आंसर आएगा, और वो आंसर क्या होगा, किस तरफ जा रहा होगा, वो भी आंसर मेरा क्या नॉट डिफाइंड होगा या नहीं होगा? बताओ, क्या आंसर मेरा अभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो सर, h को अगर आप 0.001 भी रखते हैं ना तो भी आंसर किस तरफ बढ़ रहे हैं हम, नॉट डिफाइंड की तरफ ही बढ़ रहे हैं, यस और नो? यस और, तो आंसर इसमें क्या हो गया, इसमें नॉट डिफाइंड हो गया। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, x एक h की तरफ वैल्यू है, बट वो हमें पता नहीं, हो सकता है वो 0.00000000001 हो सकता है वो वैल्यूज आपकी 0.000000001 1 में कर दोगे तो ऑलमोस्ट नॉट ऐसी वैल्यू आ जाएगी बहुत बड़ी जो नॉट डिफाइंड ही रहेगी आपकी, ठीक है। यस और नो, क्लियर है ये चीज? यस और नो? तो इसका आंसर क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड रख देते हैं, क्लियर है? ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ आओ, राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या रखूंगी, -2 + h, -2 + h रखो जरा, इसमें -2 + h रखो, कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे अब? सर ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये बात तो सबको क्लियर है ना?
ये बात तो सबको क्लियर है ना। 2 मैंने बताया था अभी पीछे ही, -2 की तरफ राइट हैंड लिमिट रख लो। तो राइट हैंड मतलब जो भी वैल्यू है वो -2 से बड़ी है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आपकी वैल्यू -2 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करो। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, ये वाला रख दो। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, रख दो -2 -2 प्लस एच का होल स्क्वायर -5। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। 4² + h²। -2 -1। प्लस, एक मिनट, हाँ -1, वेरी गुड। अब आप यहाँ पर ना एक चीज यहाँ पे मैंने जो आपको बताई है ध्यान से देखो। सर अगर एच को 0 रख दो ना, 0 रखने पर नॉट डिफाइंड तो हो नहीं रहा, कोई इशू भी नहीं है। हाँ तो अगर मैंने आपको बताया अगर एच को 0 रखने पर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 रख दो। 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर -5, दैट इज 4 - 5, आंसर क्या है -1। तो एक आंसर आपका आ रहा है नॉट डिफाइंड और एक आंसर क्या आ रहा है आपका -1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है, क्लियर है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट, क्वेश्चन में अगर पूछेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता है जब 4 ऑप्शन देंगे तो कैसे दे देंगे, एक -1 होगा, एक नॉट डिफाइंड होगा, लिखा होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई 0 दे देगा। तो कोई -1 और ये मत टिक करके आना, ये नॉट डिफाइंड था, -1 तो आ रहा है आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है उसका आंसर। ठीक है, क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा पार्ट देख लो अब इसका, क्या था इसका दूसरा पार्ट, वो देखते हैं उसमें क्या आंसर आ रहा है। हाँ, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज मत करो, सीधा पूछ लो। क्या है दूसरा पार्ट, x टेंड्स टू 3 फंक्शन। समझ में आ रहा है ना, लिमिट क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 की तरफ जा रही है, 3 की तरफ जा रही है सारे। तो इसका मतलब है या तो हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ जा रही हो या राइट हैंड साइड से 3 की तरफ जा रही हो, बिल्कुल। तो दोनों निकालेंगे, LHL निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी इस साइड से जा रही है। ठीक है, फंक्शन। अब फंक्शन क्या है, कौन सा लिखूंगा मैं, वैल्यू क्या है आपकी, जो भी x की वैल्यू है सर वो 3 से छोटी है। क्या है वो, 3 से छोटी है। 3 से छोटी पे क्या लिखोगे आप, कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करोगे, एक मिनट इसको रख कर देता हूँ। थ्री से छोटे पे कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करोगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जल्दी बताओ। तीसरे वाले थर्ड वाला। कौन सा इस्तेमाल, दूसरा। अरे भाई 3 से छोटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, वैल्यू 3 से, जो भी वैल्यूज है वो 3 से छोटी है। थर्ड वाला इस्तेमाल करोगे उसमें, कौन सा इस्तेमाल करोगे, बताओ कौन सा इस्तेमाल करोगे। एक्स की वैल्यू क्या है, जो भी एक्स ले रहे हो वो आपसे 3 से छोटा है, कौन से में 3 अंडर से छोटा। थर्ड वाला। अरे भाई एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, हो सकता है ये 2.99 हो, 2.90, ये 3 की तरफ जा रही है, 3 से छोटी है, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है। तो कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे, सेकंड वाला, दिख नहीं रहा आप लोगों को, एक्स की वैल्यू इसमें 3 या 3 से छोटे पे हमें सेकंड वाला इस्तेमाल करना है, ये गलती मत करना। कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, सेकंड वाला। तो LHL में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम, सेकंड वाला। क्या था फंक्शन सेकंड वाला, x² - 5, ये ध्यान रखो। LHL का क्या मतलब है, वैल्यूज आपकी कहाँ पर है, 3 से छोटी है, 3 से पहले है, 3 से छोटी है एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये वाला आपका सेकंड वाला है। ठीक है, इसी में बोल रहा है ना, इसी फंक्शन में बोल रहा है एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो ये इस्तेमाल करो। तो x² - 5 वाला फंक्शन इस्तेमाल करोगे, इधर फंक्शन की जगह पर मैं लिख देता हूँ x² - 5, बस हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, सो 4। हाँ 4, वेरी गुड। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे रख दो, क्या रखते हैं हम, 3 - h, यहाँ पे क्या हो गया, 3 - h का होल स्क्वायर -5,
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने आपको बोला h को 0 रखोगे, देखो अगर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 रखा तो क्या आया 9 माइनस 5 दैट इज 4। ठीक है, क्लियर है? 9 माइनस 5 4 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखो, अब लिमिट क्या है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, लिमिट कहाँ होती है, 3 से बड़ी है सर, 3 से बड़ी है, बट कहाँ पर जा रही है, वो 3 की तरफ जा रही है, बट 3 से बड़ी है। राइट हैंड साइड का मतलब ही यही है सर, लिमिट जो है वो अंडर 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है। अगर 3 से बड़ी होती है तो क्या लिखते हैं हम, कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा मैं, थर्ड वाला। अगर x आपका 3 से बड़ा है तो अंडर रूट क्या है x+13, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करोगे। तो जिसमें ऐसे फंक्शन दिए होंगे आपको ध्यान रखना कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, x+13। बस ध्यान दो। अब x+13 तो लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3+h रखोगे सर, आप रखो 3+h। ये कितना हो गया, 3+h+13। ठीक है, अब एक बात बताओ, 0 रखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अपने को? सर 0 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 रख दो। 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4 आ रहा है। वेरी गुड सर। अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का आंसर होता है 4। कई बच्चे बोलेंगे +-4 नहीं, +-4 नहीं होता। अंडर रूट 16 का आंसर हमेशा क्या होता है, मॉड। बिट में जो निकालते हो आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो 4 आया, इसमें से भी 4 आया बच्चों, और उसमें से भी 4 आया। तो क्या बोलोगे आप, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? सर क्लियर। LHL और RHL आपका बराबर हो गया, LHL और RHL बराबर हो गया, तो सर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, -2 जब रखा आपने तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी, एक में नॉट डिफाइंड आ रहा था आंसर और एक में -1 आ रहा था। बट 3 रखने पे क्या हो रहा है, 3 रखने पे तो सर दोनों पे आंसर 4 आ रहा है, दोनों पे आंसर 4 आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? यस। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। लिमिट अभी आपका चलेगा। मैं आज आपको एक पीडीएफ बना के दूंगा जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपको बनाने, आप बनाओ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। विद इन 1 आवर ये नोट्स अपडेट हो जाएंगे, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, आप लिमिट्स रिवाइज कर लो, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, तो 12th में फिर कॉन्टिन्यूटी इजिली सॉल्व नहीं होगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कर ले। ओके एवरीवन, ओके, तो यहीं तक रखते हैं सेशन, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।